नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईडी फैन और एफडी फैन के बारे में। आईडी फैन और एफडी फैन में क्या फर्क होता है, इनको किस पर्पज से बॉयलर पे यूज किया जाता है, इनमें कौन सी टाइप के बेयरिंग लगाए जाते हैं और इनकी मेंटेनेंस करते समय हमको किस किस पॉइंट का ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों इंटरव्यू में आईडी फैन और एफडी फैन पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 200 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बॉयलर पे आईडी फैन और एफडी फैन का यूज किया जाता है एयर ड्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एफडी फैन की। एफडी फैन की फुल फॉर्म होती है फोर्स ड्राफ्ट फैन। इस फैन के द्वारा नेचुरल एयर को फोर्स के साथ फर्नेस में भेजा जाता है और इस एयर को एपीएच के थ्रू यानी एयर प्री हीटर के थ्रू पहले ही गर्म कर लिया जाता है और इससे होते हुए ये एयर फर्नेस में जाती है और फर्नेस में फ्यूल को कंबशन यानी फ्यूल को जलाने के लिए इस एयर का यूज किया जाता है। तो एफडी फैन का काम होता है नेचुरल एयर को फर्नेस में भेजना ताकि वहां पे जो कंबशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। दोस्तों अभी हम बात करते हैं आईडी फैन की वर्किंग के बारे में। फ्यूल कंबशन के बाद फर्नेस में जो हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इनको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आईडी फैन का यूज किया जाता है। आईडी फैन की फुल फॉर्म होती है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और यह फैन क्या करता है, बॉयलर के सिस्टम में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जिसके कारण जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो बॉयलर के सिस्टम से चिमनी की तरफ ट्रेवल करती हैं और आईडी फैन बॉयलर के सिस्टम से इन हॉट फ्लू गैसेस को निकालने के लिए यानी चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो बॉयलर का आईडी फैन का काम होता है बॉयलर में से जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं उसको चिमनी के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। तो उम्मीद है वर्किंग आपको दोनों की क्लियर होगी। आईडी फैन का दोस्तों जो साइज होता है वो एफडी फैन से हमेशा बड़ा होता है बॉयलर पे। आईडी फैन में जो इंपेलर का डाया होता है वो काफी बड़ा होता है तो इसी कारण से ये बॉयलर के सिस्टम में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है और बॉयलर से जो हॉट फ्लू गैसेस को बाहर निकालता है। दूसरे नंबर पे जो एफडी फैन होता है वो काफी स्मॉल साइज में होता है। इसका काम होता है दोस्तों फोर्स से एयर को फर्नेस के अंदर भेजना। तो यानी ये एक डिफरेंस होता है, आईडी फैन हमेशा साइज में बड़ा रहता है एफडी फैन से। दोस्तों बॉयलर के आईडी फैन में ज्यादातर सेल्फ अलाइनिंग स्फीरिकल रोलर बेयरिंग का यूज किया जाता है। आईडी फैन जो होते हैं वो साइज में काफी बड़े होते हैं तो इसीलिए यहां पे सेल्फ अलाइनिंग स्फीरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये बियरिंग रेडियल और एक्सियल लोड अच्छे से लेते हैं और इसमें जो एक सेल्फ अलाइनिंग का एक ऑप्शन रहता है यानी इसमें हल्की सी क्लियरेंस रहती है जो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट को मेंटेन कर लेती है यानी थोड़ी बहुत मिस अलाइनमेंट को मेंटेन करके चलती है। एफडी फैन में दोस्तों बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है और इनमें एक और डिफरेंस होता है, आईडी फैन के जो आरपीएम होते हैं वो एफडी फैन से कम होते हैं। आईडी फैन का जो इंपेलर का डाया काफी बड़ा होता है तो इसलिए आरपीएम कम रखे जाते हैं और जो एफडी फैन का इंपेलर का डाया स्मॉल होता है तो इसीलिए इसके आरपीएम आईडी फैन से ज्यादा रखे जाते हैं। दोस्तों आईडी फैन आपको बॉयलर पे ज्यादातर बेल्ट ड्राइव देखने को मिलेंगे और जो एफडी फैन होते हैं उनका इंपेलर कभी कभी आपको मोटर की शाफ्ट पे भी लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों आईडी फैन और जो एफडी फैन होते हैं इनके बियरिंग हमको टाइम टू टाइम ग्रीस करते रहने चाहिए। इनके जो प्लम्बर ब्लॉक होते हैं उनका जो ऊपर का कवर होता है उसको खोल के इनके बियरिंग टाइम टू टाइम ग्रीस होने चाहिए और इनका जो वाइब्रेशन का स्टेटस होता है उसका एक शेड्यूल सेट करना चाहिए 15 दिन या फिर 1 महीने का। यानी बियरिंग के जो प्लम्बर ब्लॉक होते हैं उनके टॉप और साइड से उनका जो बियरिंग की वाइब्रेशन का स्टेटस होता है उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो आप 15 दिन का मेंटेन करते हो चाहे वो 1 मंथ का। और दोस्तों इस वाइब्रेशन रिकॉर्ड से आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके जो आईडी फैन है उसके बियरिंग की कंडीशन क्या है और इंपेलर की कंडीशन क्या है। और आप देखेंगे दोस्तों कुछ मंथ जब निकलेंगे आप देखेंगे जो आईडी फैन यानी जो इंपेलर की तरफ का बियरिंग है उसमें धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ने लगी है क्योंकि दोस्तों जो आईडी फैन होता है उसका इंपेलर कुछ मंथ के बाद अनबैलेंस होने लगता है। तो अगर हम इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हम उसको मेजर यानी क्रिटिकल वाइब्रेशन से पहले ही हम उस आईडी फैन की मेंटेनेंस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी उसको एक मेजर ब्रेकडाउन से हम प्रिवेंट कर लेंगे।
आईडी फैन के दोस्तों जो फ्रेम फाउंडेशन के बोल्ट होते हैं उनको भी टाइम टू टाइम टाइट करते रहना चाहिए। और दोस्तों जो इसमें पुली सिस्टम यानी पुली बेल्ट ड्राइव सिस्टम लगा होता है, अगर तो आपका वो नया है फिर तो कोई बात नहीं, अगर ये पुराना सिस्टम है तो पुली और बेल्ट के ऊपर हमको स्प्रे जरूर यूज करना चाहिए, जो बेल्ट स्प्रे होता है, क्योंकि इसमें को घुमाने में काफी टॉर्क लगती है तो कभी कभी बेल्ट स्लिपेज के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम नई बेल्ट या फिर बेल्ट स्प्रे का यूज करेंगे तो वो भी काफी इसमें कारगर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।